अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम MGT 101 पढ़ने जा रहे हैं। MGT 101 का मॉड्यूल 1 हम स्टडी कर चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे और ये मॉड्यूल 2 का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस आगे चलने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने व्यूज़ से लाजमी आगाह करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 2 में हमारे पास ये सब कोर्स आउटलाइन दी हुई है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में इसमें यह है कि टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, कैश, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इन्हें हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मीन्स द इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड इन द मनी, ठीक है। जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जो है वो 3 सोर्सेज होती हैं। फर्स्ट सोर्स ट्रांजैक्शन है, सेकंड वन इवेंट है और थर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में ट्रांजैक्शन के मतलब पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन आप थोड़ा सा रिकैप कर लें कि ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। ट्रांजैक्शन ऐसी चीज़ें होती हैं जब दो इंटिटीज आपस में डीलिंग करती हैं तो वो डीलिंग ट्रांजैक्शन कहलाती है, ठीक है। हमारे इस लेक्चर में है कि ट्रांजैक्शन लिखा गया है कि ट्रांजैक्शन हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास होती है कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, कैश ट्रांजैक्शन कैसी होती है? कैश ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें इन विच कैश या फिर चेक आइदर पेड और रिसीव, जिसमें या तो कैश या चेक पे किया जाता है या रिसीव किया जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम वाइल इंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन, जब कोई ट्रांजैक्शन ओकर हो रही होती है तो तभी या तो फिर कैश या चेक दिया जाता है या फिर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जिस वक्त ट्रांजैक्शन हो रही होती है उस टाइम पे कैश पे किया जाता है या रिसीव किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है कैश ट्रांजैक्शन की? कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। डेबिटर अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। कैश रिसीव किया गया, ये कैश ट्रांजैक्शन की एग्जाम्पल है। कैश पेड हो गया सप्लायर को या फिर क्रेडिटर को। स्टाफ सैलरीज पेड थ्रू द चेक, चेक के जरिए हमने स्टाफ को सैलरीज दी तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। सर्विस फी रिसीव इन द कैश, जब हम किसी चीज़ को कोई सर्विस देते हैं कोई भी कंपनी किसी को तो उससे मतलब कैश रिसीव होता है तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। एनी टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है, बेशक वो कैश से हुई है, चेक से हुई है, डेबिट कार्ड से हुई है, डिमांड ड्राफ्ट से हुई है, ठीक है, ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। एनी टाइप ऑफ द कलेक्शन रिसीव, किसी भी टाइम की जो कलेक्शन है वो रिसीव की गई है, चेक में रिसीव हुई है, वो बैंक में ट्रांसफर हुई है, फिर चेक के जरिए रिसीव हुई है तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, इसका ये साइकिल आप समझ लें कि सबसे पहले ये होता है कि सप्लायर होता है, सप्लायर गुड्स को फ्राहम करता है, बेचता है या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो कस्टमर उसको पेमेंट करेगा उसी टाइम पे, ठीक है। और सप्लायर को पेमेंट करेगा तो ये इसका कैश ट्रांजैक्शन का साइकिल बन जाएगा। और इसमें कैश ट्रांजैक्शन में ये होता है कि जब ट्रांजैक्शन ओकर हो रही होती है उसी वक्त या तो कैश या चेक पे किया जाता है या फिर उसी वक्त कैश या चेक रिसीव हो जाता है, ठीक है। ये कैश ट्रांजैक्शन की मतलब निशानी है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन सेकंड टाइप की ट्रांजैक्शन है। इसका ये मतलब है कि विच पेमेंट और रिसीट इन द टर्म ऑफ कैश और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज डेफर्ड फॉर सम फ्यूचर पीरियड, ठीक है। डेफर्ड का मतलब होता है कि मुलतवी कर देना या थोड़ा सा उसको किसी थोड़े से टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना, ठीक है। इसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है या फिर कैश या फिर जो चेक होते हैं ये फ्यूचर के लिए डेफर्ड कर जाती है, किसी भी फ्यूचर के टाइम पे उसे पेमेंट की जाती है, ठीक है। आगे भी ये लिखा हुआ है। अब एग्जांपल्स इसमें ये आ जाती हैं कि सेल्स ऑफ गुड ऑन क्रेडिट बाय इशू सेल्स इनवाइस। सेल्स इनवाइस, हमने किसी को सेल्स गुड सेल किया कंपनी में और हमें उसने सेल इनवाइस डिलीवर कर दिया, ठीक है। और हम वो सेल इनवाइस फ्यूचर में किसी टाइम पे उनको पे करेंगे, ठीक है। परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट बाय रिसीविंग परचेज इनवाइस, ठीक है। हमने गुड्स को परचेज किया और परचेज इनवाइस मिली है कि आपने ये रकम पे करनी है इस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान, ठीक है। रिटर्न ऑफ द गुड फ्रॉम द कस्टमर अचीविंग क्रेडिट नोट, ठीक है। गुड्स कस्टमर ने वापस किए हैं और कहा है कि मुझे ये रकम मतलब अदा कीजिए, ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड टू सप्लायर एंड रिसीविंग क्रेडिट नोट, ठीक है। या फिर सप्लायर को गुड्स वापस की गई है और रिसीव हो गया कि ये क्रेडिट आपने इनकम हमें देनी है, ठीक है। अब अगर ये नोट लिखा हुआ है ये आपको भी समझ नहीं आएगा, ये आपको आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रिएट अकाउंट रिसीवेबल, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी ये रिसीवेबल अकाउंट बनाएगी और जो डेबिटर फॉर सप्लाई करेगी, ठीक है। और अकाउंट मतलब कि जो कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्रिएट अकाउंट रिसीवेबल डेबिटर फॉर सप्लायर एंड अकाउंट पेएबल क्रेडिटर फॉर कस्टमर, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होती है अकाउंट रिसीवेबल करेगी, डेबिटर रिसीवेबल के डेबिटर ये या रिसीवेबल क्या है अकाउंट या डेबिटर क्या है सेम वर्ड्स हैं। सप्लायर के लिए अकाउंट रिसीवेबल करेगी या डेबिटर करेगी और जो अकाउंट पेबल करेगी क्रेडिटर करेगी कस्टमर के लिए, ठीक है। और इसका ये साइकिल ये है कि जो सप्लायर है सप्लायर गुड्स सोल्ड करेगा सर्विस प्रोवाइड करेगा कस्टमर को और कस्टमर कमिटमेंट करेगा उसी गुड्स सोल्ड या सर्विसेज की कि मैं ये फला टाइम के फ्यूचर में ये पे करूँगा, ठीक है। इनवाइस से उसे जारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि डेबिटर क्या होता है और
क्रेडिटर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी कोई कैश ट्रांजेक्शन होती है तो उससे या फिर हमारे पास हमारा कैश बैलेंस में या फिर इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। बैंक बैलेंस में या कैश बैलेंस में इंक्रीज़ होगा। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारे पास जो हमारी जो कैश होती है उसमें कमी हो जाती है। तो जब हम कोई चीज़ खरीदती हैं, हम खरीदेंगे तो हमारे पास कैश में कमी हो जाएगी, और जब कोई चीज़ हमारे पास आए, हम बेचेंगे तो हमारे पास कैश में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन ये काज करेगा, ठीक है। और ये इसकी एक निशानी है। और इसके बाद क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होगा, या तो ये फिर अकाउंट को रिसीवेबल करेगा या फिर हमारे अकाउंट को पेबल करेगा, ठीक है। जब अकाउंट को वो रिसीवेबल करेगा तो वो डेबिटर कहलाएगा, और वो जब अकाउंट को पेबल करेगा तो वो क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है। और आपने इस बात को माइंड में रखना है कि जो है जब भी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होगा, रिसीवेबल का मतलब होता है कि अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, ठीक है, तो वो डेबिटर कहलाएगा, ठीक है। और अकाउंट जब पेएबल होगा मतलब कि उस अकाउंट को पे पैसे होने हैं, ठीक है, तो वो क्रेडिटर होगा, ठीक है। हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एंटिटी है, एन एंटिटी बाइज गुड्स फ्रॉम द सप्लायर विदाउट मेकिंग कैश पेमेंट, ठीक है। ये कैश पेमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एक एंटिटी है वो सप्लायर से गुड्स को बाय करती है, और दिस ट्रांजेक्शन क्रिएट अ कमिटमेंट ऑन दिस कस्टमर फॉर सप्लायर, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन है, ये क्रिएट करेगी कमिटमेंट करेगी कस्टमर के लिए, कमिटमेंट करेगा वो सप्लायर से, ठीक है। और विच इज रिकॉर्ड एट दी लाइबिलिटी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी का ये मतलब होता है कि उसने वो चीज़ बाद में अदा करती है, ठीक है। तो अब उसने बाद में अदा करना है, तो उसका ये मतलब है कि वो उसे बाद में वो पैसे देगा ना, तो उसका मतलब ये है कि उसने देने हैं। देने का मतलब होता है वो पेएबल है, ठीक है। उसने अकाउंट को पेएबल कर दिया और वो खुद क्रेडिटर बन गया। और क्रेडिटर किस लिए बन गया? इन दी बुक ऑफ द कस्टमर, वो कस्टमर की बुक में क्रेडिटर बन गया। वो कस्टमर की बुक में उसका लिखा गया कि इस क्रेडिटर ने इतनी रकम को पे करना है, ठीक है। तो ये एक क्रेडिटर हो गया। उसके बाद ये कि एक एंटिटी है, वो ये सप्लायर है, वो सेल्स कर रही है गुड्स को कस्टमर को, ठीक है, और कैश रिसीव नहीं कर रही, ठीक है। तो ये क्रिएट कर रही है कमिटमेंट क्रिएट कर रही है कि रिसीव कैश करेगा फ्रॉम इस कस्टमर, ठीक है। और वो कस्टमर से रिसीव करेगा कैश, तो वो रिकॉर्ड होगा एज ए एसेट्स, क्योंकि उसके पास एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है। और उसने क्योंकि रिसीव करने हैं तो इन फ्यूचर, तो वो उसका अकाउंट रिसीवेबल हो गया। और वो इसके बाद वो और इन द बुक ऑफ सप्लायर वो एज अ डेप्टर रिकॉग्नाइज होगा। रिकॉग्नाइज का मतलब ये होगा कि उसके जो अकाउंट बुक है उसके अंदर बुक ऑफ सप्लायर में उसका नाम लिखा जाएगा एज अ डेप्टर, ठीक है। और अगर आप इस एग्जांपल पे गौर करें तो काम एक ही हो रहा है, कस्टमर बाय कर रहा है और सप्लायर सेल कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर बाय कर रहा है, उसके लिए ये लाइबिलिटी है, ठीक है, उसने क्योंकि पेमेंट नहीं की, और इसलिए वो अकाउंट का पेएबल है, और उसका वो क्रेडिटर भी है और अकाउंट का पेएबल भी है, ठीक है। और जो सप्लायर है वो सेल कर रहा है, लेकिन उसके पास पैसे आ नहीं रहे, ठीक है, उसने रिसीव भी करने हैं, इसलिए वो अकाउंट रिसीवेबल हो गया और वो साथ में डेप्टर हो गया, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे देखें गुड्स मूविंग फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, ठीक है, और कैश मूविंग फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर, तो ये दो एंटिटीज के दरमियान एक किस्म की डीलिंग हुई, तो ये ट्रांजेक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्टर। डेप्टर मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। जो डेप्टर होते हैं उसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी आप लिखा है कि दीज आर द कस्टमर टू होम गुड्स सर्विसेज आर सोल्ड ऑन दी क्रेडिट टर्म बेस्ड ऑन द कमिटमेंट दैट दे विल पे मनी इन फ्यूचर, ठीक है। ये वो कस्टमर होते हैं जिनको गुड्स या सर्विसेज बेची जाएंगी, ठीक है, और क्रेडिट टर्म पे बेची जाएंगी, मतलब उनको पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरे अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि डेप्टर जो है ये बिजनेस को मनी देगा, ठीक है। वो कि उस बिजनेस को मनी देगी, तो इसलिए मनी देगा, तो इसलिए उनका जो अकाउंट है वो बिजनेस का जो अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल होगा, यानी कि उसे मनी मिलने जा रही है, ठीक है। और बेशक अभी नहीं मिली, लेकिन वो रिसीवेबल है, उसे मिलेगी ज़रूर मनी, ठीक है। अब आगे एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में ये लिखा है कि यास्मीन को गुड्स सोल्ड हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम द यास्मीन आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेल, पहले 1 महीने के बाद उसे कैश रिसीव्ड होगी, मतलब उसे कैश से रिसीव होगी, ठीक है। यहाँ पे जो यास्मीन है ये एक अकाउंट रिसीवेबल में इसके लिए एंटिटी के लिए अकाउंट रिसीवेबल होगा, क्योंकि उसने बिजनेस को रकम अदा करनी है, ठीक है। और आगे ये बात इन्होंने लिखी हुई है कि पहले ट्रांजेक्शन में उसे सेल की गई है क्रेडिट टर्म पे, और उसके उन दोनों के दरमियान में ये फ्यूचर में कमिटमेंट हुई है कि ये मतलब रकम अदा होगी, ठीक है। और सेकंड ट्रांजेक्शन में वो मतलब यास्मीन से कैश कलेक्ट कर रहा है, तो वो उनका एसेट्स बढ़ गया, इसलिए फिर जो डेप्टर अकाउंट होता है उससे कंपनी के एसेट्स में इजाफा होता है, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास है क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर से या फिर अकाउंट पेएबल या फिर ये लाइबिलिटीज, ठीक है। क्रेडिटर यहाँ पे होगा, वहाँ पे अकाउंट्स जो होगा वो पेएबल होगा, ठीक है। क्रेडिटर वो होंगे दीज आर द सप्लायर फ्रॉम होम द गुड्स आर परचेज, ठीक है, जिनसे गुड्स परचेज की जाएंगी, ठीक है, ऑन द क्रेडिट टर्म बेस्ड। कोई भी कंपनी है वो सप्लायर से गुड्स परचेज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो वो कंपनी है, वो जो बिजनेस है, वो अकाउंट पेएबल हो गया, क्योंकि उनने सप्लायर से रकम खरीदी है, क्योंकि कुछ बिजनेसेस होते हैं ऐसे जो कि रकम मतलब जो चीज़ें खुद बनाते नहीं हैं, तो उन्होंने खरीदी हैं और क्रेडिट टर्म पे भी खरीदी हैं, वो उन्हें किसी फ्यूचर में पेमेंट देंगे, तो इसलिए उनका जो अकाउंट है वो अकाउंट पेएबल कहलाएगा, ठीक है। और
एग्जांपल्स में इसका ये आ रहा है कि बिजनेस ओवर्स मनी टू दी क्रेडिटर देयरफॉर दे आर, मतलब बिजनेस जो है ये रकम देगा क्रेडिटर को, ठीक है, इसलिए इसको अकाउंट पेबल कहलाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या आता है, गुड्स परचेज फ्रॉम दी मरियम, मरियम से गुड्स परचेज हुई हैं, ठीक है, कैश पेड टू दी मरियम आफ्टर मंथ ऑफ दी परचेज, एक महीने के बाद उसे परचेज अदा हो गई है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन आपको ये है कि जहाँ पे मनी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, परचेज की जाएगी, क्या अगर लिखा हो ना क्रेडिट टर्म पे, तो आपने ये समझना कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और जहाँ पे लिखा हो कैश आ जाए तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। आगे अगर ये आपको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जाम्पल आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है, और आपने ये बताना है कि ये पर्सनल अकाउंट जो भी है ये क्रेडिटर है या डेबिटर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम हनान ऑन क्रेडिट, अब ये पता लग गया है कि ये हनान से क्रेडिट बेस पे हुई है, तो यहाँ पे क्रेडिट का वर्ड भी आ गया है, इसका ये मतलब हुआ कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सेकंड में ये है कि हम इसमें हमें ये बताना है कि डेबिटर है क्रेडिटर है, क्योंकि हमने हनान से गुड्स परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो हमने हनान से गुड्स परचेज़ किए हैं और हमने उसे बाद में रकम अदा करनी है, ठीक है। हम सनायर हनान हमारा सप्लायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो अकाउंट है वो पेएबल है, हमने उससे रिसीव नहीं करना, हमने हमारा पेएबल है, और पेएबल जो होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो इसके ये दो आंसर है, ठीक है। कैश पे टू दी मरियम, इसमें कैश ट्रांजेक्शन हो गई है, ये कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और कैश पे टू दी मारिया ऑन अकाउंट, हमने पे किया है, पे हमने किस चीज़ का किया, हमने उससे कुछ खरीदा है तो हमने पे किया है ना, इसलिए अकाउंट जो हमारा है वो पेएबल होगा, चाहे साथ क्रेडिटर होगा, ठीक है। जहाँ पे पेएबल होगा वहाँ पे क्रेडिटर का वर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है कैश रिसीव्ड कैश फ्रॉम स्टार ब्रदर ऑन अकाउंट, ठीक है। ये कैश रिसीव हो गया तो ये मस्ट हो गया कि कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और ये रिसीव किया गया कैश, तो उसने हमें ऐसे तो कैश ना दे दिया, उसने हमने उसे कोई चीज़ दी है तो क्रेडिट बेस पे, तो इसलिए वो कैश हमारा मतलब उसने हमें कैश दिया है ना, तो ये यहाँ से ये बात हो गई कि हमारा जो अकाउंट था अकाउंट रिसीवेबल था और डेबिटर अकाउंट था, ठीक है। अच्छा, कैश पेड टू द डोनाल्ड ऑन अकाउंट, ठीक है, ये कैश पेड हुआ है, ठीक है। और डोनाल्ड को हमने पे किया है, तो हमने क्यों किया है, हमारा हमने उनसे कोई चीज़ खरीदी है, ये हमारा डोनाल्ड जो है हमारा ये सप्लायर है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट है और अकाउंट पेबल, ठीक है। तो आगे सब आप पढ़ लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये आप सब ही पढ़ लीजिएगा, ये सब आसानी है, आपको किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूँगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप से कहूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लें या फिर व्हाट्सएप करके पूछ लें, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और आइंदा लेक्चर्स तक खुदा हाफिज़।